बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसामा इलियास है और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कामयाबी के राज। कामयाबी का सबसे पहला जो राज ये है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान कोई भी बंदा जो है अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना चाहता है तो सबसे पहले उसने ये करना है कि वो कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर हिम्मत ना हारे, क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो अपनी पहली अटेम्प्ट के अंदर आसानी से कामयाब नहीं हो जाता। कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, ये लक की बात होती है कुछ लोगों की कि वो अपनी फ़र्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली ज़्यादातर यही होता है कि इंसान बहुत सारी अटेम्प्ट करने के बाद जो है वो अपने मकसद के अंदर कामयाब होता है। और असल कामयाबी का मज़ा भी वही है। असल कामयाबी का लुत्फ़ ही उसी के अंदर आता है कि जब आप बार बार अपने मकसद में नाकाम होते हैं, बार बार अपने मकसद में नाकाम होते हैं और उसके बाद फिर कहीं जाके आप सक्सेसफुल यानी कि एक कामयाब इंसान बनते हैं। और उस कामयाब इंसान को हराना हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसने अपनी उन नाकामियों से बार बार बहुत कुछ सीख लिया होता है। उस शख्स ने अपनी उस बहुत सारी अटेम्प्ट के अंदर बहुत कुछ सीख लिया होता है जो फिर एक दिन उसकी कामयाबी का बायस बनता है। तो इसलिए ऐसे शख्स को गिरा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसने हर वो पॉइंट जो है वो उसके पास होता है जो वो फेस करके आया होता है। हर वो पॉइंट के ऊपर उसकी नज़र होती है जो उसने अपनी उन अटेम्प्ट के अंदर अपने ऊपर इस्तेमाल किया होता है। तो पहला राज तो यही है कि आप कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर हिम्मत ना हारें, मेहनत करते रहें। देखें, आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट जो है वो अपने इम्तहान में नाकाम हो जाता है पहली बार, अब वो दोबारा से दूसरी बार तैयारी करना शुरू हो जाता है। वो दूसरी बार एग्ज़ाम देता है तो वो दूसरी बार भी फेल हो जाता है। वो दोबारा से फिर से एग्ज़ाम देता है, दोबारा से तैयारी करता है। अब पहली बार एग्ज़ाम दिया तो फेल हो गया, अब एक्चुअली चाहिए ये दूसरी बार एग्ज़ाम दिया फिर से वो फेल हो गया, ठीक है। अब वो बार बार एग्ज़ाम देता जा रहा है और फेल होता जा रहा है। अब उसे करना क्या है? सबसे पहली बात तो उसने ये करनी है कि वो उसने बार बार जो इम्तहान दिए हैं उनके अंदर सबसे पहले वो ढूंढे कि वो उसने कमी कहाँ पे छोड़ी है। सबसे पहले अपने लैग्स ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप किसी मकसद के अंदर नाकाम हो जाते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करें कि आपका कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसने आपको नाकाम बनाया। आपने एक बार अटेम्प्ट की, आप कामयाब नहीं हो सके, अब दोबारा से कोशिश करें। अब उस अटेम्प्ट के अंदर आपने जो गलती की उसको कवर करें, दोबारा से आगे मूव करें। आपने दोबारा से अटेम्प्ट की, आप फिर से कामयाब नहीं हो सके, आप फिर उसके अंदर जो गलती जो पॉइंट रह गया उसको नोट करें, उसको सेट करें और फिर से आगे मूव करना शुरू करें। आप फिर से उस अटेम्प्ट करते हैं, फिर कामयाब नहीं होते, तो आप फिर देखेंगे आपने कौन सा पॉइंट फिर छोड़ दिया। तो मतलब कि आप एक काम को करने की बार बार कोशिश करते जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको नाकामी मिल रही है। तो ये बात याद रखें कि एक काम के अंदर आपको बार बार जो नाकामी मिल रही है वो एक्चुअली आपकी एक बहुत बड़ी कामयाबी का एक राज है। वो आपकी आने वाली एक बहुत बड़ी कामयाबी का एक राज है आपके लिए, जिसके ऊपर आपने हिम्मत नहीं हारनी और उसके लिए आपने मेहनत करनी है। क्योंकि इंसान मेहनत करता जाए तो एक ना एक दिन इंसान कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि हमने एक बार अटेम्प्ट कर ली, ये काम नहीं हुआ, दो बार अटेम्प्ट कर ली, काम नहीं हुआ, तीन बार अटेम्प्ट कर ली, काम नहीं हुआ, हम कहते जी नहीं जी हमारे बस की बात नहीं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। अब देखें, अल्लाह पाक ने इंसान के दिमाग को कितनी ताकत दी है। आप इंसान के दिमाग की ताकत का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान ने ही कंप्यूटर बनाया। अब कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सेकंड से पहले भी आपको कैलकुलेशन करके देती है। अगर कंप्यूटर इतना फास्ट चल सकता है तो इंसान का माइंड कितना फास्ट होगा।
अगर कंप्यूटर इतना तेज़ वर्क कर सकता है तो इंसान का माइंड कितना तेज़ वर्क कर सकता होगा। अगर कंप्यूटर जो इंसान ने एक डिवाइस बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इंसान ने खुद बनाई है, अगर वो इतना प्रॉपर वर्क कर सकती है तो वो अल्लाह की ज़ात जिसने इंसान को बनाया है उसने इस इंसान के अंदर कितनी काबिलियत रखी होगी कि इंसान क्या नहीं कर सकता। तो बात है सिर्फ इतनी समझने की कि कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। हर काम हो जाता है और दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जो हो नहीं सकता। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप इम्पॉसिबल को भी गौर से देखें ना तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो वहां पर लिखा आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को अगर आप देखें तो वहां पे लिखा आई एम पॉसिबल। बात सिर्फ ये है कि उसको पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश करें। अगर आप एक चीज़ को पॉजिटिव वे में देखेंगे तो उसको समझना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को नेगेटिव वे में देखेंगे तो वो चीज़ आपके लिए और कम्प्लेक्स होती जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि कभी भी हिम्मत ना हारें। दूसरी बात ये है कोशिश करते रहें, एक ना एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। तीसरी बात ये है कि अपनी जो लाइफ है, अपना जो आप फ्यूचर है उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं। आपके अपने काम के मुताबिक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जिनके ऊपर अमल करके आप अपने काम को बाकायदगी से अंजाम दे सकें। देखें, हमारी इस दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं लोगों की जो कुछ भी नहीं थे। एक टाइम था जो कुछ भी नहीं थे, लेकिन दुनिया आज उनको याद करती है। जैसे अमेरिका का सदर था अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन जो है, अगर उसका हम बचपन देखें तो उसका जो बचपन है वो इंतहाई गरीब घराने से था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो अमेरिका का सदर बना। कैसे बन गया? मेहनत करके। देखें, जब इंसान अपने इरादे मजबूत रखता है ना, जब इंसान के इरादे मजबूत हों तो दुनिया की कोई ताकत इंसान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आप कोई भी काम है उसके ऊपर अपना इरादा मजबूत कर लें। आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने ये एक काम करना है, मैंने इस काम को लेके चलना है, जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाएं, मैंने इस काम को करना है। तो फिर जब आपने इतना ही डन कर लिया है कि जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाएं, मैंने इस काम को करना है, फिर पीछे रह क्या गया? फिर तो जाहिर सी बात है वो तो काम होगा ही, क्योंकि जब आपने हर मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी उस काम को करना है तो वो तो काम कंप्लीट होगा। तो यही चीज़ है कि जब आप, पहली बात तो ये है कि जिस काम को आप लेके चले हैं फिर उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अब उसके अंदर जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, उसके अंदर आपको जितना मर्जी मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन उसको आप फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं ताकि आपको भी उस सक्सेस का मज़ा आ सके, ताकि आप भी ये डिलीवर कर सको कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम अपनी मेहनत से सब कुछ कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये बताया कि अगर इंसान अपनी मेहनत से इतना सोच विचार करके एक कंप्यूटर जैसी मशीन बना सकता है तो उसके लिए इसके पीछे और क्या रह गया? क्योंकि कंप्यूटर दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं कर सकता, और वो इंसान ने बनाया। तो अगर इंसान की बनाई हुई मशीन इतना सब कुछ कर सकती है तो इंसान क्यों नहीं कर सकता? बात क्या है? बात सिर्फ है इरादे की। आपका इरादा मजबूत हो तो आप दुनिया भी फतह कर सकते हो। तो ये कुछ थे कामयाबी के बारे में कि अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, सबसे पहली बात हिम्मत ना हारें। दूसरी बात लगन से काम करते रहें। तीसरी बात अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, उनके ऊपर फोकस करें और रेगुलरली से अपना जो काम है उसे कंटिन्यू करें। लेकिन अगर हम वसवसों में तो बिल्कुल नहीं ना पड़ना। अगर हम वसवसों में पड़ जाएंगे ना तो हमारा काम जो है वो वहीं पे ठप हो जाएगा। जैसे आप एक काम को लेके चलते हैं तो आपको कभी कोई लोग कुछ कहना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ लोग कुछ कहना शुरू कर देते हैं।
और आप फिर उनके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं कि यार पता नहीं क्या वो वाकई सही कह रहे हैं, यार पता नहीं मेरा ये काम आगे जाएगा या नहीं जाएगा। तो जब आप इन चीज़ों में पढ़ेंगे ना तो आपका काम समझ लो रुक गया, वो तो कभी भी आगे नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे ये सोचें कि यार इनको कहने तो ये जो कहते हैं, मैंने अपना काम कंप्लीट करना है, तब काम कंप्लीट होता है, तब आप सक्सेसफुल होते हैं। या हम एक सादा सी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बच्चा जो है वो होमवर्क करने बैठ जाता है और अब उसका माइंड ये है कि मैंने होमवर्क कंप्लीट करके ही उठना है, और कुछ ही देर बाद उसके दोस्त जो हैं वो उसको खेलने के लिए बुलाने आ जाते हैं। अब उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं कि नहीं यार आओ चले खेलते हैं जाके, काम तो बाद में भी हो जाएगा। अब उसको उसके असल डेस्टिनेशन से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो बच्चा अगर तो वहाँ से उठ के चला जाता है तो वो काम तो वो दोबारा कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकेगा, उस अंदाज से उसका काम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर वो वहाँ से कहता है कि नहीं यार मेरा काम रहता करने वाला, मैं ये कंप्लीट करके फिर आता, तुम लोग जाओ, तो उसका काम भी आसानी से हो जाएगा और वो उधर भी टाइम देने वाला बन जाएगा। तो मतलब अगर आप एक चीज़ का इरादा मुसम्मम रखते हैं, अगर आप एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि नहीं यार ये मैंने करना है, तो वो लाजमी होता है। वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो काम आपसे रह जाए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको नाकामियाँ मिलेंगी, लेकिन उन नाकामियों के ऊपर आपने डिसहार्ड नहीं होना, उन नाकामियों के ऊपर आपने मायूस नहीं होना। आपने अपनी उन नाकामियों से सीखना है, आपने अपनी उन नाकामियों से सीख के अपने सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाना है। मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर भी बात की थी कि अगर आप दुनिया की बातों से बेफिक्र हो जाएंगे तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। मैं अभी भी यही बात कहूँगा कि ये भी एक आपकी कामयाबी के अंदर एक अच्छा किरदार अदा करता है कि अगर आप दुनिया की बातों को सोचना छोड़ देंगे ना और सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे तो आप एक ना एक दिन लाजमी कामयाब होंगे। और फिर वही लोग जो एक दिन आपके ऊपर बातें करते हैं वो आपको मिलने को तरसेंगे, वो आपके साथ बैठने को तरसेंगे। तो कामयाब इंसान बनने के लिए ये कुछ चीज़ें लाजमी हैं जो आपने पूरी करनी है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अपनी ग्रिप बना लेते हैं तो आप लाजमी एक न एक दिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत ही कामयाब इंसान बनेंगे और दुनिया आपको सलाम करेगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।